आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के तृतीय अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 14वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि सभी देवतागणों ने भगवान के दर्शन पा लिए हैं और उनको उस तरह से वो आश्चर्य युक्त दृष्टि से देख रहे थे, जिनमें सारे के सारे विष्णु जी और उनके जितने भी अवतार हैं वो सब एक एक करके लीन हो गए। तो उन्होंने उनकी ओर हाथ जोड़े और देखते ही देखते वो भी उनमें लीन हो गए, जिसके पश्चात देवता उनकी स्तुति करने लगे, जिसमें देवा उचुहु कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय परकारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै। योगेश्वराः किल वदन्ति महपरं त्वं तत्रैव सात्वत जनाः कृतविग्रहं च अस्माभिरद्य विदितं यददोद्वयं ते तस्मै नमोस्तु महतां पतये परस्मै। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण है, परिपूर्णतः परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं। इन परम पुरुष श्री राधा वर को हम सादा नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त जन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप का दर्शन किया है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न, एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं से भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। यहाँ पर सभी देवतागण श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, जिनमें वो उनके गुण गाते हुए कहते हैं कि आप परम पुरुष हैं, पर से भी पर हैं, सभी कारणों के मूल कारण हैं और गोलोक धाम के अधिवासी हैं। आप श्री राधिका के वर हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। लोग आपको परम तेज का पुंज कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन आपको लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष मानते हैं। ऐसे कई सारे नामों से उन्हें बुलाकर उनकी स्तुति की गई, जिसके पश्चात व्यंग्येन वान न लक्षणया कदापि स्फोटेन यच्च कवयो न विशन्ति मुख्याः निर्देश्य भावरहितं प्रकृतेः परं च त्वं ब्रह्म निर्गुण मूलम शरणं व्रजामः। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहते हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कई विद्वानों ने कई तरीकों से भगवान को जानना चाहा, लेकिन वो नहीं जान सके, क्योंकि वो निर्दिष्ट भाव से रहते हैं। वो माया से निर्लेप हैं और अपने निर्गुण ब्रह्म की और उन्हीं निर्गुण ब्रह्म की देवतागण शरण ग्रहण कर रहे हैं, जिसके पश्चात त्वां ब्रह्म केचिदवयन्ति परिच कालम केचित् प्रशांतम परे भुवि कर्म रूपम पूर्वे च योगम परे किल कर्तृभाव मनोर्तिभिर्न विदितम शरणं गताः स्मः। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का प्रयोग व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न सी युक्तियां हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी ये नहीं सच कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देश्य, अचिंत्य, अनिर्वचनीय भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस श्लोक का मूल अर्थ ही यही बताना चाहते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसे ही हैं, यानी उनकी यही मूल प्रकृति है, वो ऐसा ही काम करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।